नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम आपस में प्रोटीन की बात करेंगे, जो कि एक बहुत जरूरी हिस्सा है हमारी जिंदगी का। और ये आपके सामने नजर आ रहा होगा कि हमारे जो डाइट में ये 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं: फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन्स और कार्ब्स। ये हमारे डाइट का जरूरी हिस्सा है। ये हमारे शरीर को बढ़ने में और हमारी जिंदगी को चलने के अंदर ये सब मदद करते हैं। और आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, मेरे साथ रहिए करीबन 40 मिनट तक। आपको काफी अच्छी जानकारी दूंगा और आपको अच्छी तरह पता लगेगा कि आप प्रोटीन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का मैक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन वगैरह होते हैं, और ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का काम करते हैं, और फैट जो है स्टोरेज का काम करते हैं एनर्जी को, और प्रोटीन जितनी भी चीजें कंस्ट्रक्शन होती हैं वो प्रोटीन करते हैं। आइए आगे चलते हैं। हमारी रूटीन वर्किंग में जैसे आप देखते हैं खिलाड़ी भाग रहे हैं, हमारा खाना जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके और हम इसको इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को एनर्जी के लिए। और प्रोटीन के लिए कोई स्टोरेज नहीं है, और हमको डेली की जरूरत प्रोटीन की रोज ही पूरी करनी पड़ती है। याद रखिए इस चीज को। मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रोटीन हम जितना भी लेते हैं ये हमारी रोज की जरूरत होती है। प्रोटीन कहीं भी स्टोर नहीं होता। और प्रोटीन का देखें, प्रोटीन किससे बना होता है? ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से बना होता है, जिनमें 11 नॉन एसेंशियल होते हैं और 9 एसेंशियल होते हैं, जिनको डाइट के साथ लेना पड़ता है। और इनके हेल्प से बॉडी करीबन 30,000 टाइप के अमीनो एसिड प्रोटीन से डिफरेंट कामों के लिए बनाती है। मतलब 30,000 सिर्फ कॉम्बिनेशन 11 नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल। आइए आगे और देखते हैं आगे। ये देखिए, 11 नॉन एसेंशियल और 9 है एसेंशियल। और प्रोटीन की क्वालिटी, कोई भी आपसे आपसे आप कोई भी प्रोटीन की बात करेगा तो आप उससे क्या पूछेंगे कि भाई आपका बड़ा अच्छा प्रोटीन है, मान लिया यार, बड़ी क्वालिटी का है, मान लिया। आप उससे पूछेंगे भाई तेरे प्रोटीन के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं, बैलेंस प्रोटीन है कि नहीं है, ये आप उससे पूछेंगे। तो इमीडिएटली जैसे ही आप पूछेंगे वो समझ जाएगा कि ये प्रोटीन का जानकार है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी आपसे कह दे "ओ, हमारी कंपनी का बहुत बढ़िया प्रोटीन है और हम तो ये है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है", तो अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है, बताइए आपके कितने एसेंशियल अमीनो एसिड उसके अंदर है, और क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है। और ये अमीनो एसिड्स, जितने भी अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ये बॉडी की रिपेयर में काम आते हैं। आपने कभी सुना है कई लोग आते हैं सैर करके, कहते हैं यार सैर करके टांगे बहुत दुखती हैं। कई लोग दौड़ लगाते हैं, दफ्तर से आते हैं, या क्या होता है, टांगे काफी दुखती हैं, शरीर जो है काफी अकड़ता है। क्यों? सर, इसको जानिए कि ये शरीर अकड़ना, टांगे दुखना और जल्दी से ठीक ना होना, ये सब कुछ वो है कि आपने अमीनो एसिड जो है, अच्छे अमीनो एसिड प्रोटीन के अपनी बॉडी में नहीं लिए। प्रोटीन के जो अमीनो एसिड हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, ये फटाफट हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी सप्लाई करके उनको रिपेयर होने के अंदर मदद करते हैं। ये चीज जान लीजिए, अच्छी तरह जान लीजिए। आप जैसे ही अपने आप शरीर को महसूस करेंगे कि मेरी बॉडी टूटती बहुत ज्यादा है, थकती बहुत ज्यादा है, अपनी डाइट को ठीक करिए। अपनी आपकी डाइट बहुत जरूरी, क्योंकि प्रोटीन आपका प्रैक्टिकली हर काम कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, मेरे पॉइंटर की तरफ जाइए। ग्रोथ मेंटेनेंस, बायोलॉजिकल रिएक्शन कंट्रोल करता है, मैसेंजर का काम करता है, बॉडी स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन बनाता है, पीएच को मेंटेन करता है, बैलेंस का, फ्लूइड्स का बैलेंस, जितने हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं बॉडी के अंदर काम करते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन बनाता है। इम्यूनिटी, जितनी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो होती है, सारी की सारी प्रोटीन बना। और
हमारे न्यूट्रिएंट्स को, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को प्रोटीन स्टोरेज करता है। आप तो ये सोच लीजिए, देख लीजिए कि हमारा ब्लड जो है, हमारा ब्लड पूरा लिक्विड है ना, ये पूरा का पूरा ब्लड प्रोटीन से बना। इस ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट चीजें ब्लड के अंदर आकर सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी की। यानी कि प्रोटीन का काम क्या हो गया, सारा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, हर जगह पहुंचाना, जहां भी जरूरत की चीज चाहिए। आप खाते तो पेट में है सिर्फ, लेकिन फिर इंडिविजुअल ऑर्गन में कैसे पहुंच जाता है? प्रोटीन पहुंचाता है जनाब। ध्यान रखिए, यह है प्रोटीन के फंक्शन और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। अब ध्यान नहीं देते तो ये यूथ बच्चे बढ़ रहे हैं, विमेन जो हैं प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपने बच्चों को, बच्चे एक्टिव स्पोर्ट्स में और बॉडी बिल्डिंग में भाग लेते हैं, और कभी बीमार भी पड़ना पड़ता है सबको। तो वो बीमारी से रिकवर करना, दोस्तों एक बड़ी सीधी सादी बात जान लीजिए कि प्रोटीन जब तक प्रॉपर नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, ये सारे के सारे लेकर काम ये रुक जाते हैं। और एक चीज और, हम अलग अलग खाने क्यों खा रहे हैं आप सोचिए। पेट तो सिर्फ दूध से भी भर सकता है, छोटे बच्चों का भरता है ना, बड़े होके भी भर लो। क्या जरूरत है एक दिन के अंदर 6 घंटे खाना बनाते रहते हैं, रोटियां बनाओ, सब्जी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब कुछ बनाते रहते हैं, खूब बनाते हैं। और ये खाना आखिरकार है क्या फ्रेंड्स? ये है तरीका हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा। एसेंशियल अमाइनो एसिड जैसे इकट्ठे नहीं होते, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड रोज की जरूरत के रोज ही लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी दाल खानी पड़ेगी, थोड़ी सब्जी खानी पड़ेगी, थोड़ी रोटी खानी पड़ेगी, चावल खाने पड़ेंगे, चिकन खाना पड़ेगा, मटन खाना पड़ेगा, ये सब कुछ होगा। तो ये सारी चीजें आप बनाएंगे। ये देख लीजिए, ये आप कर क्या रहे हैं तरह तरह का खाना खा के, एसेंशियल अमाइनो एसिड को इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि आपके रोज की जरूरत के अमाइनो एसिड है। क्योंकि नॉन एसेंशियल तो बॉडी बना लेगी, जो जो भी बॉडी को जरूरत पड़ेगी ब्रेन से ऑर्डर हो जाएगा और वो बॉडी बना लेगी। एसेंशियल अमाइनो एसिड, अनुसंधान से पता लगता है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड बिल्कुल भी कोई बना नहीं सकते। और देखिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, अगर कोई बैठे रहने वाला एडल्ट है तो उसको 60 किलो का है, तो 0.8 ग्राम पर किलो बॉडी वेट का 48 ग्राम बनता है। 48 ग्राम प्रोटीन एक दिन का होना चाहिए। बढ़ते हुए बच्चों को 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, ये बनता है, एवरेज आता है 65 to 70 ग्राम पर डे। एडल्ट इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 1.5 to 1.7 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, 70 से 80 ग्राम। एंड्योरेंस ट्रेन 70 से 80 ग्राम। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वेमेन, बच्चे को दूध पिलाती हुई औरतें, करीबन एक दिन में 70-71 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद आपके जो सब कुछ रिपेयर हो रहा है, डॉक्टर ने जगह जगह से काटा पीटा है और आप बीमार हैं, तो उसको रिपेयर होने के लिए करीबन 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा मिल जाए तो अच्छा ही होगा। ये है हमारा हिसाब। लेकिन होता क्या है, आइए ये देखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि रिकमेंडेड एडल्ट्स कैन टेक 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट प्रोटीन पर डे। 1 ग्राम एडल्ट्स को खाना चाहिए। लेकिन इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो कहता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी इन इंडिया इज मोर देन 80%। सोच लीजिए, मैं आपको साफ मैं बता रहा हूं, प्रोटीन से मैं पिछले 20-22 साल से डील कर रहा हूं। इंडिया के अंदर आप एक दिन के अंदर 30 से 35 ग्राम तक प्रोटीन नहीं खाते, एक दिन के अंदर। और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट आपको सामने, आपको रिजल्ट देखना होगा, सोचना होगा कि उसका रिजल्ट है कि आप एक साल में 5 या 6 बार बीमार होते हैं। हर बार आपका बहाना क्या होता है? अरे ये मौसम बदल रहा है यार, वो आजकल वायरल फ्लू आ गया है यार, वो बाहर गोलगप्पे खा लिए थे यार इसलिए बीमार हो गया, ओ यार वो फीवर यार वो जो आया था ना घर, उसको जुकाम लगा हुआ था, वो जुकाम लगा गया। अरे भाई साहब, आपको जुकाम तो लगा गया, लेकिन आपकी रेजिस्टेंस क्या कर रही थी? सोचिए एक मिनट के लिए।
और आपकी रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस ही कम है और हमको पता ही नहीं लगता भी कि क्यों कम है भाई। आखिरकार क्या बात है जो हमारी रेजिस्टेंस कम है? कारण तो होगा ना कोई। और वेजिटेरियन डाइट, ओ गॉड, आपने वेजिटेरियन लोगों को कभी देखा रोज पनीर खाते हुए 100-100 ग्राम? कभी नहीं देखोगे। रोज चने बना के खाते हुए कभी नहीं देखोगे। रोज राजमा खाते हुए कभी नहीं देखोगे। मैं सारे लोग जो भी आज मेरे साथ हैं इसके अंदर सबको बताना चाहूंगा कि हमारी वेजिटेरियन डाइट तो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट है। ध्यान रखिए, चने खाइए, खूब चने खाइए, पनीर खाइए, राजमा खाइए और खूब अच्छे से अपने शरीर को पूरा प्रोटीन दीजिए। आप वेजिटेरियन तो हैं, लेकिन वेजिटेरियन होने का मतलब ये तो नहीं कि आप कमजोर होकर जिंदगी बिताएंगे। ऐसा तो नहीं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा ये कि अपने प्रोटीन को संभालिए जनाब, संभालिए, बहुत जरूरी। और ये मैं आपको खासकर ये ये स्लाइड जो है इसमें देखो, 6 रोटी में, एक रोटी में 6 इंच की रोटी जो होती है उसमें 3 ग्राम प्रोटीन होता है। एक पराठे में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। चिकन में 100 ग्राम है, 100 ml या 100 ग्राम, नहीं तो नंबर लिख दिया होगा। चिकन में 100 ग्राम में 31 ग्राम प्रोटीन है। मटन में 25 ग्राम प्रोटीन है। फिश में 22 ग्राम प्रोटीन है। अंडे में, एक में अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। ब्राजील नट्स, जो बड़े बड़े बादाम देखते हैं ना आज, जो आजकल बादाम की शेप के होते हैं उनको बादाम कहते हैं, लेकिन वह असल में ब्राजील नट्स हैं। ब्राजील नट्स बादाम जैसे दिखते हैं, लेकिन बादाम वही हैं जो पुराने जो इंडिया में होते थे ना, कभी कभी कड़वा भी निकलता था, वो है हमारे देसी बादाम। उनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी काफी हाई है, 21 ग्राम होते हैं 100 ग्राम। और ब्राजील नट्स में 14 ग्राम 100 ग्राम। और ऑयल की मात्रा ब्राजील ग्राम ग्राम के ब्राजील नट्स के अंदर बहुत कम होती है। ऐसे ही बाजरा, ज्वार, बार्ले, ये सब चीजें, इनके अंदर कितना कितना 100 ग्राम के अंदर है। आप अगर वो रोटी खाते हैं, जैसे बाजरा है, बाजरे की रोटी ना 100 ग्राम में 2 बनती है। आपकी जो आटे की रोटी है वो 100 ग्राम के अंदर 2.5-3 बन जाती है। तो इसलिए उसके अंदर काफी कम प्रोटीन होता है। बार्ले ज्वार के अंदर, इनके अंदर ज्यादा प्रोटीन। और सारी वेजिटेबल्स जितनी भी, आप सोचते हैं वेजिटेबल्स के अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता? जनाब, मूली के अंदर भी प्रोटीन होता है थोड़ा सा, गाजर में भी प्रोटीन होता है थोड़ा सा। कोई भी चीज जो बनी हुई है वो बिना प्रोटीन के बन नहीं सकती। और आपके दही के अंदर काफी प्रोटीन होता है। दूध में बहुत थोड़ा प्रोटीन होता है, 3 ग्राम होता है 100 ग्राम सिर्फ। तो आप ये देख लीजिए, ये देखिए दूसरी स्लाइड भी, ये देखिए, काले चनों में 21 ग्राम, चना दाल में 24 ग्राम, हरे, जो हरे मटर हैं 7 ग्राम होते हैं 100 ग्राम में। और अगर ड्राई कर लेते हैं उनको तो 20 ग्राम हो जाता है। राजमा में करीबन 23 ग्राम। सोयाबीन देखिए 43 ग्राम प्रोटीन होता है। पोटैटो 1.6 ग्राम 100 ग्राम में। भिंडी 1.9 ग्राम। तो इसलिए मैंने सबका अप्रोक्सीमेटली जो तकरीबन इस्तेमाल में होने वाली चीजें हैं, बाकी आप मेरे से टेलीफोन के ऊपर बात कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट सब चीजों के अंदर जानता हूं कि प्रोटीन कितना कितना है। और जैसे पिस्ता है, मूंगफली है, ये सब चीजों के अंदर वो है, काजू हैं, हमारे आलमंड हैं। और चीज, पनीर जो घर बनाते हैं, इसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप इस तरीके से ये वाले 2-4 चार्ट जो मैंने दिए हैं, इनको देख के अपने प्रोटीन का अंदाजा एक दिन में लगा सकते हैं। एक दिन में कितना प्रोटीन खाया। मैंने ये क्यों दिए? ये इसलिए यहाँ पे दिए कि आप अपने एक दिन का प्रोटीन ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके देख सकते, ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा, कि आपको पता लग जाए कि हम कितना। आप काउंट करने बैठेंगे ना, रियली कह रहा हूं, घर में काउंट करके बैठेंगे तो अचानक देखेंगे कि ओ हो यार, हमने तो 30 ग्राम से ऊपर प्रोटीन ही नहीं खाया। कोई कोई तो कहेंगे हमने 25 ग्राम ही प्रोटीन नहीं खाया। और मैं यहाँ दोपहर को कभी कभी ऑफिस में होता हूँ और कुछ लोगों से मिलता हूँ, तो बताते हैं कि हमने सवेरे से सिर्फ 1 गिलास दूध ही पिया है और कुछ पिया ही नहीं। इमेजिन करो, दोपहर को 2 बजे मुझे वो आदमी मिल रहा है और सिर्फ सवेरे से 2 स्लाइस ब्रेड के और 1 गिलास दूध पी के
वो आ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो इमेजिन करो कितना प्रोटीन लिया हो और बाकी दिन के अंदर कितना ले लेंगे। ये कमजोरी जो आप डाइट के अंदर दिखाते हैं, ये कमजोरी ज्यादा दिन कमजोरी डाइट में दिखती नहीं है, ये शरीर की कमजोरी बन जाती है। याद रखिए, ये शरीर की कमजोरी को हम कब तक सहते रहेंगे। देखिए, सबने अगर जीना है तो अच्छा जीना है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमको ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी डाइट खाएं, अच्छे से काम करें और अपना टारगेट जो भी है वो अचीव करें। अगर हम डाइट अच्छी नहीं खाते तो हमारा जो तकरीबन शरीर बहुत दिन तक साथ नहीं देता। यह है सच्चाई, आपके सामने सच्चाई रख रहा हूं। और इसीलिए सारी ये सब कुछ उठा के ये डेटा यहाँ पे रखा, कैलकुलेट करके रखो यार कितना प्रोटीन खाए। और रूटीन प्रोटीन शेक्स, योर प्रोटीन फ्रेंड। फ्रेंड्स, मैं जब यहाँ पे प्रोटीन का सारा कुछ देखता हूँ कि हमारे पास प्रोटीन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बहुत सारे लोग प्रोटीन लेते हैं हमारे पास। प्रोटीन लोग, वे प्रोटीन है, ट्रू वे है, गेनर है, ये सब चीजें प्रोटीन हमारे पास हैं। लेकिन एक बड़ा हैंडी प्रोटीन, एक बड़ा तैयार प्रोटीन कि आपने एक स्कूप लिया, डाला, शेक किया 200 ml पानी के अंदर और शेक तैयार, दैट्स ऑल। आपको कितनी देर लगती है? 5 मिनट से ऊपर इस शेक को लेने में नहीं लगता। और टेस्ट, 11 टेस्ट, 11 टेस्ट है इसके। और ये 11 टेस्ट किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं, आज हम बात करते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं, मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ओट्स, फाइबर और प्रोबायोटिक ब्लेंड। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर एक आपको क्लियरली बताता हूं, मार्केट के अंदर इस टाइम पर मैं सबको चैलेंज करता हूं, जाके ढूंढो, इसके बराबर का प्रोटीन मिले तो मुझे भी बताओ। टेलीफोन बहुत लोगों का के पास है मेरा। मुझे बताइए कि कौन सा प्रोटीन पाउडर जो है वो हमारे प्रोटीन पाउडर के बराबर का है। फ्रेंड्स, आपको साफ कह रहा हूं, एक ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट कौन लाया? डागर साहब। डागर साहब इसको कहीं से ऐसा फर्स्ट क्लास प्रोटीन पाउडर ढूंढ के लाए और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे, जो कि इतना वंडरफुल है कि मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी प्रोटीन बनाने वाली कंपनी, उनके पास ये प्रोटीन नहीं है। आज जिन्होंने सबसे पहले प्रोटीन इंट्रोड्यूस किया था इंडियन मार्केट के अंदर, उसके पास भी ऐसा प्रोटीन का शेक नहीं। ये साफ आपको बता रहा हूँ। और एक बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए कि आपकी कैसे ये जिंदगी में फिगर करेगा, ये ना जिंदगी के अंदर फिगर करेगा। आइए दिखा, मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है जैसे, इसके अंदर मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डाला है। मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, हेल्थ बेनिफिट देता है, प्रोमोटिव फैट लॉस, आपको पतला होने में मदद करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। और इसके अंदर खासकर ऐसे केसीन कंटेंट इसलिए कहते हैं, दूध के अंदर दो प्रोटीन होते हैं, एक वे प्रोटीन, एक केसीन प्रोटीन। और केसीन प्रोटीन ना आपको पूरे लंबे टाइम तक आपका साथ देता है। ये लंबे टाइम तक आपको धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर आपको बॉडी के अंदर प्रोटीन का एक लेवल बना के रखता है। ये इसकी खासियत। और इसको इसके अंदर मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के अंदर ये केसीन कंटेंट काफी हैवी मात्रा में है। और ये प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो काफी देर तक पेट भरे रहने का अंदेशा आपको होता है। ये है इस प्रोटीन की खासियत। और देखिए क्या है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के तो जितने फायदे गिने आए जाए ना, कम है। तो ये प्रोटीन बहुत हाई क्वालिटी का होता है, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल से लेकर आपके ब्लड के अंदर फैट्स को कंट्रोल करना, आपके डिफेंसेस को देखना, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, आपको वजन कम करने के अंदर मदद करना, ये सब कुछ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपको हेल्प करता है, जो कि इस प्रोटीन पाउडर के अंदर है। और इसके बाद प्रोबायोटिक ब्लेंड, एक बहुत मजेदार बात है दोस्तों, हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम थे वो आज की टाइम पर उन सिस्टम में एक सिस्टम और ऐड हो गया। वो सिस्टम कौन सा ऐड हुआ? प्रोबायोटिक सिस्टम। दोस्तों, साइंटिस्टों ने अनुसंधान के दौरान ये पाया
कि ये जो करीबन 1.5 किलो बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं हमारे साथ हरदम, आप जब भी कहीं आते जाते हैं ये 1.5 किलो भार हमेशा आपके इंटेस्टाइन में रहता है। ये यहाँ पे करीबन 300 करोड़ के से लेकर 400 करोड़ तक बैक्टीरिया होते हैं, और ये 300-400 करोड़ आपकी बॉडी के लिए करीबन 40% इम्यूनिटी ये बनाते हैं। आपकी डाइजेशन के अंदर से आपने पालक खाई, साग खाया, राजमा खाए, आपने दालें खाई, आपने सब तरीके की सब कुछ खाया, ये उनको सबको डाइजेस्ट करने में और उनमें से एनर्जी निकालने के अंदर ये बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ है। और ये अपने ही जीवन के प्रोसेस के अंदर जब आपस में ये जीवन इनका जो इंटेस्टाइन में होता है, इसके प्रोसेस के दौरान ये विटामिन B12 बनाते हैं, विटामिन B6 बनाते हैं, विटामिन B1, B2, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन K, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉटिंग के काम में आता है। ये बैक्टीरिया वो विटामिन बनाते हैं। और एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पेशल फैक्टर, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि हमारे ब्लड को बनने में काम में आते हैं। ये वो इतने इंपॉर्टेंस के, और इस इंपॉर्टेंस को अनुसंधान से साइंटिस्टों ने बड़ी अच्छी तरह रिकॉग्नाइज किया। और आज ये प्रोबायोटिक ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉस्मेटिक के अंदर आपने देख लिया, ये खाने की चीज के अंदर आप देख रहे हैं, और बहुत सारे मेडिसिन वर्ल्ड के अंदर इसके तो कैप्सूल बने हुए भी प्रोबायोटिक्स के आते हैं। ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट को कम करने में मदद करते हैं। ये आपको मतलब यहां तक कि डॉक्टरों ने पाया कि ये आदमी की डिप्रेशन को भी कम करने के काम में। आप कभी सोचा आपने ये डिप्रेशन को, हमारा मूड कैसा है, ये उस मूड को भी इफेक्ट करने के अंदर काम में आते हैं। ये हैं वो बैक्टीरिया। इतना जबरदस्त इनका इफेक्ट देखा गया है। और इस इफेक्ट को हम सिर्फ बाहर बैठे कर कह सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसको सपोर्ट, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखिए जी, आपको सही सही बात बताता हूं। हम अगर पोल्यूशन भरे एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं तो ये बैक्टीरिया इफेक्ट हो जाते हैं। अगर हमारी आदतें तली हुई चीजें खाने की और गंदे गंदे तेल वगैरह जिस तरह के चीजों में तले आजकल मार्केट में खाने की चीजें तली जाती हैं, अगर उन चीजों की हम आदत डालते हैं तो ये हमारे किसको इफेक्ट करता है? हमको तो खैर जो जैसा भी हम स्वाद में खा लेते हैं, सॉस लगा लेते हैं उसके साथ, लेकिन वो अंदर जाकर हमारे बैक्टीरिया को इफेक्ट। डॉक्टर ने मान लिया कोई बीमारी हुई, आपको 2 एंटीबायोटिक दे दी, उस एंटीबायोटिक ने 5 या 10 दिन के अंदर आपकी बीमारी तो लगा ठीक कर ली, लेकिन आप क्या जानते हैं कि वो 2 एंटीबायोटिक जो थे वो बंदूक की गोली थी, जो कि नाम नहीं पूछती थी किसी का, जात नहीं पूछती थी किसी का। वो तो उन्होंने जो बुरे बैक्टीरिया थे उनको तो खत्म किया ही किया, जानी कितने लाखों करोड़ों आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया थे उनको भी साथ में खत्म। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मैसेज मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूं? मैसेज लेके आया हूं कि इलाज करने से ज्यादा बचाव है। आज ये दार्जुनाइन का मैसेज है कि इलाज की जगह, इसीलिए हम सप्लीमेंट, इतने सप्लीमेंट तरह तरह के हम दे रहे हैं कि कोई कंपनी इतने सप्लीमेंट बनाती ही नहीं है। कितनी भी पुरानी कंपनियां हों, इतने सप्लीमेंट कोई नहीं बनाती। इतने सप्लीमेंट हम क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर साहब ने इतना सारा आपके लिए जो रेंज सप्लीमेंट्स की इकट्ठी की है, वो क्यों की है? कि आप अपने जीवन को इलाज करने की जगह बचाव कर सके ज्यादा। और ये वही बचाव के बारे में ही आपको कह रहा हूं कि ये प्रोबायोटिक ब्लेंड जो है, ये एक प्रोडक्ट को इसलिए ऐसा बना रहा है कि ये आपके बचाव के काम में आ रहा है। और इसको आप अपनी बॉडी के अंदर देखिए जी, सवेरे उठ के हम कहते हैं कि अच्छा सा खाना खा के घर से चलो तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अच्छा सा खाना खाने के अंदर, अपने ब्रेकफास्ट के अंदर आप जब इस शेक को, प्रोटीन शेक को शामिल करते हैं, तो पता है क्या शामिल करते हैं? आप शामिल करते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, आप शामिल करते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट, आप शामिल करते हैं उसके अंदर मिल्क कॉन्सेंट्रेट। ये सारी चीजें जो है आपके बैलेंस्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का एक
अच्छा सा मिक्स आपको मिल जाता है, और इससे आपका ब्रेन एकदम बड़ी अच्छे तरीके से काम करता है, जो भी काम आप करना चाहते हैं। आप पतला होना चाहते हैं, ये वाला प्रोटीन पाउडर आपको बड़े अच्छी तरह पतला होने में मदद कर सकता है। आप अच्छा सा, बच्चे का एग्जाम है, शेक पिला के भेजिए, देखिए एग्जाम के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी। आप बीमारी से उठें, आप लीजिए, देखिए कितनी जल्दी रिकवरी होगी। ये है इसकी खासियत। आइए और एक चीज दिखाते हैं, ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते कहाँ हैं। ये देखिए, ये है हमारी इंटेस्टाइन, और ये इंटेस्टाइन में ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला हिस्सा। और लार्ज इंटेस्टाइन वाले हिस्से को अगर बड़ा करके देखें हम, तो ये देखिए, ये निकलता है जी बड़ा करके, ये वाला हिस्सा। ये एक छोटा सा 1 इंच का हिस्सा है, आधे इंच का बल्कि। और इस आधे इंच के हिस्से के अंदर छोटी छोटी उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये यहां पर ये उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर है। ये इन उंगलियों के बीच में इसका एरिया अगर मैं पूरा का पूरा खोल दूं, तो एक टेनिस फील्ड के बराबर होता है इस 24 फुट लंबी इंटेस्टाइन का। अगर इसको मैं ओपन करके पिछा दूं ना, चादर की तरह, तो एक टेनिस फील्ड से भी बड़ा ये एरिया निकलता है। और इस पूरे एरिया के अंदर ये इस छोटी छोटी जगहों पर बैक्टीरिया अपना घर बनाकर रहते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए विटामिन और बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे जीवन के लिए देते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका प्रोबायोटिक ब्लेंड, इसके अंदर जो है। और इसके बाद आते हैं दोस्तों सोय प्रोटीन आइसोलेट, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके बोन लॉस को बचाता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज के अंदर हेल्प करता है, वेट लॉस के अंदर हेल्प करता है। मतलब आपको एक ऐसा अच्छा सा मिक्सचर बना के इतना दिया है कि आपको हर चीज के अंदर हेल्प कर सके। और साथ में ओट फाइबर, यानी कि आपके फाइबर है, कि अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं ये वाला, साथ में फाइबर है। फाइबर इस जो आपकी इंटेस्टाइन की, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होता। और ये आपके बिना एब्जॉर्ब हुए आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बड़ा अच्छे से ठीक रखता है। और आपको ना कभी कब्ज होती है, ना कभी कोई प्रॉब्लम होती है मोशन में, कोई ऐसी बात नहीं। आप बिल्कुल नॉर्मल रूप में ये प्रोडक्ट को लेकर बड़ा आराम से अच्छा सा जीवन बिता सकते हैं। और किसके लिए है ये प्रोडक्ट, कौन ले सकते हैं? ये है आपके सामने चेहरे, छोटा बच्चा, उसका पापा, उसका दादा, दीदियां, ये सब हैं। ये सब इस प्रोटीन को लेकर अपना अच्छे से अपनी लाइफ बना सकते हैं। काम करने वाले लोग, ऑफिस जाने वाले लोग, सारा दिन दिमाग लगाते हैं, इनके दिमाग को अच्छी तरह काम करना बहुत जरूरी है। और हमारे प्रोटीन पाउडर के अंदर वो सारी चीजें हैं जो इनके दिमाग को अच्छी तरह चलने के अंदर मदद करें। ये है फ्रेंड्स इस प्रोटीन पाउडर की स्पेशलिटी। और बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट जो कि आपके पास रहेगा। और आप सोचिए कि कोई आपको अगर कहे कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करके फटाफट आ जाओ यार, मीटिंग है, फटाफट, आप क्या लेंगे? फटाफट अपना एक सर्विंग डालो, पानी डालो, और चलो आगे। बस यही है वो। आप बड़े अच्छी तरीके से एक 2 मिनट के प्रोडक्ट के लिए इंट्रोड्यूस, बड़ा अच्छा लगा था आप, बहुत साल पहले की बात है। वो 2 मिनट, मैं नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा उस प्रोडक्ट का, जो 2 मिनट के अंदर बनता था। और आप सोचते थे कि अरे यार क्या बढ़िया चीज इंट्रोड्यूस हो गई, जो 2 मिनट में बनता है और वो खा के चल दो और काम पे। दोस्तों, लेकिन वो प्रोडक्ट 2 मिनट वाला क्या निकला? वो जंक फूड निकला। वो जंक फूड निकला। उससे आपको कुछ नहीं मिला, उससे कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिला। लोगों ने अपना शरीर खराब कर लिया उसको खा खा के। आज मैं बताता हूं, ये 2 मिनट वाला मैं आपके सामने टेस्टी न्यूट्रिशनल शेक इंट्रोड्यूस करता हूं। दोस्तों, ये भी 2 मिनट वाला। अब इस 2 मिनट के अंदर एक ने आपके जीवन खराब कर दिया और एक आपका जीवन बनाएगा, ये फर्क है। और आपको मजा आ जाएगा, मैं सच कह रहा हूं। और आप आज का सेशन याद रखेंगे दोस्तों, ये वाले क्षण हमारी सबकी जिंदगी में है।
कभी चोट लगी है, कभी बीमारी से उठ रहे हैं, ऐसे टाइम पे हमको बैलेंस खाना चाहिए। बैलेंस, एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए। कुछ भी करके हमारे को बहुत भारी भारी एंटीबायोटिक डॉक्टर खिला रहा है, हमारे को कुछ करके हमारे इंटेस्टाइन के प्रोबायोटिक्स को रिप्लेस करने वाली कोई चीज चाहिए, कोई तो दो। दोस्तों एक प्रोडक्ट आपके सामने है जो कि आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दोस्तों ये है वो टाइम जब आपको रियली आप अपने इस प्रोडक्ट को यूज करके बड़े अच्छे तरीके से अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक प्रोडक्ट ने, 2 मिनट वाले प्रोडक्ट ने बिल्कुल हमारे का हमारा जो जंक फूड की आदत थी उसको बहुत बढ़ा दिया और आज भी लोग सेहत की प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं। और आज मैं वो 2 मिनट वाला प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं दोस्तों, जो कि इन सब बच्चों का जीवन बनेगा। सोचिए, ये छोटे छोटे बच्चे, खेलते हुए बच्चे, अगर इनका जीवन अच्छा होगा तो क्या होगा। वी सी ए ब्राइट फ्यूचर, इमेजिन। दोस्तों यही है फर्क उनमें और यही है फर्क हम में। दोस्तों ये देखिए, लेटे लेटे हुए आपको क्या लेना है आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहा कि बैलेंस कैसे होगा। और दोस्तों सिर्फ करना क्या है, रिकमेंडेड, एक स्कूप 200 ml पानी के अंदर डालो, शेक करो और पियो, और आपको इतना बढ़िया टेस्ट, आपको यार ऐसा फर्स्ट क्लास टेस्ट, और वो भी इतनी बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स वाला। और सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि आपने जब खाना खाया तो कितनी देर में ग्लूकोज बढ़ा। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होने के कारण इसमें ग्लूकोज का जो स्पर्ट आता है वो नहीं है, ताकि ये सूटेबल हो जाता है इवन डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए। 50 से नीचे के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इवन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए सूटेबल होते हैं। और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 40, और प्रोटीन 11.42 ग्राम, और कैलोरी सिर्फ 94.41, और 2.8 ग्राम फाइबर। सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने है दोस्तों आज कि आप इस प्रोडक्ट को लेकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। देखिए, आपके फैमिली में कौन होता है? बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, मे बी हमारे एल्डर, माँ बाप। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो हर एक आदमी इसको लेकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। और दोस्तों एक ऐसा ऐसा गिफ्ट है ये आज, और ये डागर साहब ने हमको दिया है। और मेरी रियली सलाम है डागर साहब को कि उन्होंने इतना नायाब गिफ्ट हमको दिया है कि इस प्रोडक्ट को लेकर हम अपना बिजनेस तो क्या, अपना जीवन भी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों तो ये है आपके सामने प्रोटीन शेक 11 फ्लेवर में, जो कि आपको हर तरीके से मदद करेगा, और हर तरीके से आप मदद लेकर आप अच्छी तरीके से अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहीं पर ही अपनी बात खत्म करूंगा। आपके दिमाग में कोई अगर सवाल आ रहे हैं तो प्लीज अपने सवालों को अब आप मेरे को भेज सकते हैं, और मैं उन सवालों का जरूर कोशिश करूंगा कि जो भी होंगे मैं उन सवालों का जवाब देना चाहूंगा। गुड इवनिंग बेरी सर, निशी हाँ जी, दिस हाँ जी। साइड। या थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सर, तो हाँ जी, पूछिए। क्वेश्चंस कुछ आना स्टार्ट हो गए, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन है, कैन वी टेक दिस इन मिल्क फॉर वेट लॉस और वाटर इज बेस्ट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इसी क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो मिल्क में ले लीजिए, और अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो वाटर में ले लीजिए। बस यही है मेरा आंसर, कि आपने वेट लॉस अगर करना है तो इसको 200 ml पानी में शेक कर लो, और अगर नॉर्मल है, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, तो वो आराम से दूध में शेक करके पिए, बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, और आप लेके जाइए, और बहुत अच्छा, हेल्थ को बहुत सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कैन वी टेक 2 टाइम्स इन अ डे? यस, बिल्कुल। मैंने आपको सबको एक टेबल दिखाया था जिसके अंदर कि आप
अपना प्रोटीन कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपने एक दिन में कितना प्रोटीन लिया। आप, मैंने वो टेबल इसलिए दिखाया था ये बताने के लिए कि आप कैलकुलेट कर लो कि कम से कम हमने कितना प्रोटीन ले लिया। अगर आपका प्रोटीन जैसे 40 ग्राम तक हुआ है तो आप ये वाला लेकर उसको 50 या 55 ग्राम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेट कर लीजिए और इसको ले सकते हैं, चाहे एक बार लीजिए चाहे दो बार ले सकते हैं। अगर 30 ग्राम आपका हुआ है एक दिन के अंदर तो दो बार ले लो, और अगर 40 ग्राम हुआ है तो एक बार लेने से काम चल जाएगा। सर, निखिल, डायबिटीज पेशेंट्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट को सबसे पहले मैं सबको कहूंगा कि डायबिटीज पेशेंट को सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल में है कि नहीं। पहले तो अपना ब्लड शुगर सवेरे उठ के मशीन अपने पास रख लो और ब्लड शुगर देख लो कितनी चल रही है आज। तो अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में है और वो अगर अपनी मेडिकेशन प्रॉपर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो उनको डाइट भी नॉर्मल होनी चाहिए, बल्कि इसके अंदर तो कैलोरीज भी बहुत कम है। बिल्कुल ले सकते हैं जी डायबिटीज के लोग। लेकिन वो वाले डायबिटीज के लोग जिनका कि जैसे एक दिन, जैसे मेरे पास कई लोग टेलीफोन पे बताते हैं मेरे को कि उनका ब्लड शुगर जो है करीबन 500 550 तक पहुंच जाता है, वो लोग नहीं ले सकते, मत लीजिए, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप 500 550 आपकी ब्लड शुगर अगर हो गई है तो फिर उस टाइम पे आपको डायबिटीज की परवाह ज्यादा करिए रादर देन प्रोटीन शेक पे। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए इसको लेने के लिए? छोटे बच्चे कम से कम कह लीजिए 8 साल 10 साल, इतने बच्चों को चाहे दे दीजिए आप, कोई बात नहीं, ले सकते हैं। क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट जो है 12 साल के बच्चों की करीबन एक दिन के अंदर 50 ग्राम प्रोटीन हो जाती है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जैसे 7 8 साल के बच्चे, उनकी एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है 30 32 ग्राम प्रोटीन। तो वो दूध से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, जो कि काफी बैलेंस प्रोटीन होता है। और अगर बड़े बच्चे जैसे जो रोटी खाने लग जाते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट और भागना दौड़ना भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो बड़े बच्चे एक दिन की रिक्वायरमेंट इनकी हो जाती है करीबन 50 52 ग्राम प्रोटीन। तो वो लोग ले सकते हैं इसको, एक दिन के अंदर एक प्रोटीन शेक बड़े आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एक बार आप ये रिपीट कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं वेट लॉस के लिए कैसे लेना है, वेट गेन के लिए कैसे लेना है, तो आई थिंक इट्स नॉट क्लियर उन लोगों के लिए। आप प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। वेट लॉस के लिए मैंने सबको रिक्वेस्ट की है कि वेट लॉस के लिए इसको पानी के अंदर बनाइए। आपके अंदर सिर्फ 94 कैलोरीज जाएंगे और बाकी अपने वेट लॉस के तरीके अपनाइए। जैसे एक मील को आपने स्किप करना है, लेकिन पेट भूख तो लगेगी। अब जैसे भूख लगेगी और एक मील आपने स्किप किया है तो खूब सारे सैलड्स बनाइए, पपीता भी डालिए उसके अंदर, और ऐसे फ्रूट्स डालिए जिसमें कैलोरीज ज्यादा नहीं है, वो खाइए। और साथ में ये वाला प्रोटीन ले लीजिए पानी में बना के। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। और कोई भी मील जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसको रिप्लेस कर लीजिए, दोपहर का या रात का, या सुबह वाला आपको अच्छा लगता है तो सुबह वाला कर लीजिए। तो कोई भी मील, मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि कौन से मील में ज्यादा सूटेबल है, ये सारे मील्स में सूटेबल है। और आपने वेट गेन करना है अगर, तो वेट गेन करने के लिए ब्रेकफास्ट के टाइम पे इसको दूध के अंदर ले लीजिए। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेट लॉस के लिए खासकर देखिए, वेट लॉस के लिए याद रखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में ले लीजिए सेलुलोज पाउडर ब्रेकफास्ट से पहले। सेलुलोज पाउडर के साथ लेकर अगर आप रूटीन शेक लेना चाहते हैं तो रूटीन शेक ले लीजिए आधे घंटे बाद। तो रूटीन शेक लेके कुछ भी सॉलिड थोड़ा बहुत आप खाना चाहेंगे, फ्रूट खाना चाहेंगे या एक स्लाइस खाना है, दो स्लाइस खाने हैं, वो ले लीजिए। ये हो गया एक मील आपका। अब आपको दोपहर को या रात को कुछ मील्स अगर लेने हैं तो वो भी अपने हल्के रखिए। आप देखेंगे कि वेट लॉस अपने आप ही 15 20 दिन के अंदर वेट लॉस होता है। याद रखिए, वेट गेन तब होता है 3500 कैलोरीज अगर मैं अपनी जरूरत से ज्यादा खाता हूं तो एक हफ्ते के अंदर 1 पाउंड वेट वजन बढ़ जाता है मेरा। 3500 कैलोरीज अगर ज्यादा खाता हूं, और यही अगर मैं 3500 कैलोरीज कम खाऊंगा जितनी जरूरत होगी तो मेरा वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। और वेट लॉस एक वीक के अंदर करीबन 1.5 2 किलो हफ्ता 10 दिन के अंदर कम हो जाता है, तो बड़ी अच्छी विक्ट्री है। वेट कम करने वाले लोग
बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते होते हैं, जल्दी मत चाहिए, देखिए बीमार हो जाएंगे, जल्दी वजन मत कम कीजिए। 1 महीने के अंदर 3 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो वजन कम करना काफी ठीक रहता है। ज्यादा जल्दी मत कम कीजिए। आप ज्यादा भूखे रहकर आप अपना वजन तो कम करेंगे, लेकिन वो उसी स्पीड से वापस बढ़ जाएगा जब आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आएंगे। तो याद रखिए इस चीज को। ये है वेट रिडक्शन के लिए। और वेट गेन के लिए ये रूटीन प्रोटीन को दूध के अंदर डालिए और अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट लीजिए, और उसके साथ रूटीन प्रोटीन, जैसे हम मॉर्निंग में कुछ भी पीते हैं ना, चाय कॉफी वगैरह या दूध पीते हैं, उसके अंदर रूटीन प्रोटीन डालिए और आप लीजिए। आपका वेट मेंटेन रहेगा या बढ़ भी सकता है। मेरे ख्याल सब आपको अपना आंसर मिल गया होगा निशि जी। हाँ जी सर, काफी क्लियर था। आई होप अभी वेट गेन वेट लॉस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 1 ईयर के बेबी को दे सकते हैं क्या? नहीं देना। 1 ईयर से लेके 5 साल के बच्चे को प्लीज मत दीजिए। उसके लिए दूध काफी होता है, उसको उसके मम्मी का दूध पीने दो। ओके, मेरे ख्याल एंड आपको। ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ जी, सॉरी सर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दे सकते हैं क्या? हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग मदर ले सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर अगर फीड में आती है तो कोई नुकसान करे, कोई चीज ऐसी नहीं है इसके अंदर। ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी अगर लेना चाहे तो उनके फीड भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, न्यूट्रिशस हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। मेरा ख्याल आपको अपना आंसर मिल गया होगा। निशि जी क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। क्लियर है। हाँ जी। नेक्स्ट। सर वेट गेन के लिए वेट गेनर ले सकते हैं क्या? आई थिंक वो तो सर वो हमारे प्रोडक्ट गेनर ले की सकते हैं बात कर रहे होंगे। वो मेरे हाँ जी, ये वाला हम आंसर कर चुके हैं। तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए। गेनर भी लेके अगर करना चाहें, वेट गेन करना चाहें तो आपकी मर्जी है। गेनर ले लीजिए। अ, और तो सर ठीक है, आई थिंक सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन के आंसर्स हो चुके हैं। चलिए, मेरे ख्याल निशि जी थैंक यू वेरी मच करते हैं। जी सर। हाँ हाँ जी। थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू। आज बड़ी अच्छी बात हुई आप सबके साथ। और आप, आई लुक फॉरवर्ड कि आप अपनी लाइफ को इसी तरीके से ये प्रोडक्ट लेकर, ये आपने एक डिकेड पहले, 2 डिकेड पहले 2 मिनट नूडल इंट्रोड्यूस हुए थे, और आज मैं 2 मिनट प्रोटीन पाउडर आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये 2 मिनट रूटीन शेक, और 2 मिनट रूटीन शेक लेकर आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होती है। शायद वो 2 मिनट नूडल लेके उतनी अच्छी नहीं हुई थी। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं और ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। निशि जी आई थिंक हम बंद कर सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।